आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और बताइए भैया, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है? किसी प्रकार का दुख दर्द, कोई समस्या? चलिए, आपको एक टॉपिक जो पूछा जाता है, समतल दर्पण पढ़ाया गया। समतल दर्पण में आपको प्रकाश का परावर्तन बताया गया। अब प्रकाश के परावर्तन पर क्वेश्चंस कर लिए जाए, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। तो जो प्रकाश का परावर्तन है, सिंपल सी बात है, उसके क्वेश्चंस बहुत साधारण साधारण पूछे जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन क्या कहा रहा है, ये बात समझिए। प्रकाश का परावर्तन सिंपल सी बात कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, आपतित किरण प्रकाश की किसी समतल दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद वही प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह है प्रकाश का परावर्तन। तो आप देखिए यहां पर प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न को सॉल्व कर लिया जाए, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आप यहां पर पहले प्रकाश का परावर्तन समझो। प्रकाश का परावर्तन क्या है, आपका एक समतल दर्पण, समतल दर्पण पे आपका क्या है, एक आपतित किरण आ रही है, और ये जो आपतित किरण आ रही है, जो किरण आके शीशे पर टकरा रही है, दर्पण पर टकरा रही है, यही है आपतित किरण। आपतित किरण, और ये आपतित किरण आपकी क्या होती है, टकरा के जाती है। ठीक, ये टकरा के पुनः उसी भाग पर चली जाती है, उसी माध्यम में चली जाती है, और जहां टकरा रही है यहां पर क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं भैया, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। तो इसके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बताए गए। पहला नियम बताया गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, और उस बिंदु का क्या नाम है, आपतन बिंदु। ये तीनों जहां पे टकरा रहे हैं, ये क्या है भैया आपके, ये है आपतन बिंदु। ये पहला नियम है। पहला नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण, और अभिलंब, अभिलंब का मतलब एक सीधी रेखा जो यहां पर गिराई गई है, एक लंबवत जो 90 डिग्री पर होता है, जो 90 डिग्री पर होता है। तो यहां पर आपकी सीधी सी बात कह रहा है कि आपका आपतन कोण क्या है। अब आपतन कोण, आपतन कोण क्या भैया, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण क्या है, आपतन कोण, जिसे आई से लिखा जाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण क्या है, परावर्तित कोण, जिसे किससे लिखा जाता है, आर से। और पहला नियम तो आपका ये था। दूसरा नियम था कि प्रकाश के परावर्तन में आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब आपका आई कोण आई बराबर कोण आर। तो आपके आपतन कोण का मान क्वेश्चन में दे रखा है। आपतन कोण का मान क्या दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। तो यहां पर ये 30 डिग्री है, और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 30 डिग्री। ये आपका नॉर्मली आंसर हो गया। कोई दम था क्वेश्चन, एकदम दम नहीं था, क्वेश्चन में दम ही नहीं था। फिर आप आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, इस क्वेश्चन को आप वीडियो पुश करके देख लेना, सॉल्व कर लेना, पहले सॉल्व करना खुद। और क्या कह रहा है, आपको भी पता हो गया कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और आपतन कोण का मान क्या है, 65 डिग्री सेल्सियस। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 65 डिग्री। यही आपका आंसर है। अब यहां पर क्वेश्चंस बदले जाते हैं, कह दिया जाएगा यदि आपतन कोण का मान 100 डिग्री है। अरे 100 तो हो नहीं सकता, नॉर्मली 100 नहीं होगा, केवल 90 और 0 और 90 के बीच में परिवर्तित होता रहेगा। यदि आपतन कोण का मान, किसका मान, आपतन कोण का मान 63 डिग्री सेल्सियस है, 63 डिग्री है, तो ये बताओ परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 63 डिग्री होगा।
यदि आपतन कोण का मान 33 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 33 डिग्री। यदि क्वेश्चन में दे दिया जाए यदि परावर्तन कोण का मान 35 डिग्री है तो आपतन कोण का मान क्या होगा? 35 ही होगा। काहे कि जो दूसरा नियम है परावर्तन का, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब भैया आपके जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बात ये कही जा रही है, आप अगला क्वेश्चन देखना, थोड़ी बात बदली गई है, केवल बात बदली गई है और कुछ नहीं किया गया है। बात क्या बदली गई है भैया कि आपका जो कोई प्रकाश की किरण है अभिलंब से 35 डिग्री पर आपतित होती है। कहां से? अभिलंब से 35 डिग्री पर आपतित हो रही है और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान पूछा जा रहा है। तो आप पहली बात, सिंपल सी बात क्वेश्चन करिए, आप ये डायग्राम आप नॉर्मल बना लीजिए। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में आपका अभिलंब रहता है, आपतित किरण रहती है और परावर्तित किरण। ये आपका अभिलंब, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। अब कह रहा है अभिलंब से 35 डिग्री पर, अभिलंब से 35 डिग्री पर, ये रहा अभिलंब और ये रहा, ये जहां से आ रही इसका मान क्या है? 35 डिग्री। ठीक, यही तो आपका आपतन कोण है, यही आपका आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो अभिलंब से आपतन कोण की परिभाषा क्या है? आपतित किरण अभिलंब से जितने कोण पर आती है वही है आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या है? परावर्तन कोण क्या है? जब आपके प्रकाश की किरण समतल दर्पण से टकराई, टकराने के बाद जिस कोण पर जा रही है, मतलब अभिलंब से जितने कोण पर जाती है वही है परावर्तन कोण। ये अभिलंब से जितने कोण पर जा रही है ये क्या है? परावर्तन कोण। तो यहां पर सीधी सी बात की जा रही है, अभिलंब से 35 डिग्री है तो आपके अभिलंब से क्या है? स्मॉल आई का मान, आपके आपतन कोण का मान क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण का मान है 35 डिग्री। क्या है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण क्या है? आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण क्या है? परावर्तन कोण। और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां पर सीधी सी बात है, आपतन कोण का मान 35 डिग्री और परावर्तन कोण का मान क्या है? परावर्तन कोण का मान भी 35 डिग्री। और ये बात कहां से आई? आपका आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बात समझ में आ गई ना? अब आप दूसरे क्वेश्चन पर आओ। कह रहा है यदि प्रकाश की किरण अभिलंब से 60 डिग्री पर आपतित होती है, यही किरण आपकी, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कहा जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आप वीडियो पुश करना और क्वेश्चन खुद सॉल्व करना। देखना क्या कह रहा है। अभिलंब से 60 डिग्री पर, ये आपका क्या है? दर्पण है और ये अभिलंब है। यहां से 60 डिग्री पर भैया ये रहा, ये जो बीच में मान है इसका, ये जो किरण आ रही है ये है 60 डिग्री और यहां से जो परावर्तित किरण है वो कितना है? 60 डिग्री। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है? 60 डिग्री। तो आपका जो आपतन कोण का मान है वो क्या है? आपतन कोण 60 डिग्री, परावर्तन कोण 60 डिग्री। और फिर आपका स्मॉल आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये तो परावर्तन का दूसरा नियम है। क्या? दूसरा नियम है। आपतन कोण क्या है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण क्या है? आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण परावर्तित कोण, परावर्तन कोण। ये बात क्लियर हुई? क्वेश्चंस क्लियर हुई? इन क्वेश्चंस को लिखिए भैया, फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ चला जाए।
चलिए भैया, आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर जरा ध्यान देना, थोड़ा आपका यहां से खाली डब्बा यूज होगा। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला प्रश्न कह रहा है, यदि कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 60 डिग्री पर आपतित होती है तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होगा? प्रकाश की किरण कितने कोण पर आ रही है? 60 डिग्री पर आ रही है। कहां से आ रही है? समतल दर्पण से। इसके पहले जो प्रश्न कराए गए वो कहां से आती थी? अभिलंब से हटके आती थी, अभिलंब से 30 डिग्री 35 डिग्री आती थी। अब आपका सीधा सा प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण से 60 डिग्री पर आ रही है, ये हुआ अभिलंब, और ये हुआ भैया आपका समतल दर्पण, ये समतल दर्पण। अब समतल दर्पण से कितने पर आ रही है? 60 डिग्री पर। कितने पर आ रही भैया? 60 डिग्री पर। इसका क्या है? ये है समतल पर 60 डिग्री से, और ये जाएगी कहां से? समतल से 60 डिग्री पर जाएगी। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि समतल दर्पण में आपके जो ये प्रश्न आए हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो यहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? अब ये जो अभिलंब आया है, इस अभिलंब का कोण कितना है समतल दर्पण से? 90 डिग्री पर समकोण बना रहा है। अभिलंब समतल दर्पण से समकोण बना रहा है, समकोण का मतलब 90 अंश बना रहा है। तो ये 60 डिग्री और ये 90, तो यहां पर क्या होगा? आप सीधा देखो, ये है आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण क्या है? आपतन कोण। ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। तो अब क्या हो रहा है? समतल से 60 डिग्री, मतलब ये यहां से 60 गया, 90 में कितना बचा? 30 बचा। तो इसका मान क्या है? 30 है, और ये इसका मान भी क्या है? 30 है। तो यहां पर सीधी सी बात है कि आपका जो प्रश्न पूछा गया है, जो बताया जा रहा है, आपतन कोण का मान कितना है? आई का मान 60 है, आई का मान कितना है? 30 डिग्री है, और परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री है। यही है भाई, आपको पता होना चाहिए, इसका मान यही है। और यहां पर स्मॉल आई बराबर स्मॉल आर। ठीक, यहां पर आपका अभिलंब का क्या है? अभिलंब कितना है भैया? अभिलंब का 90 डिग्री है, और आपतन कोण समतल दर्पण से कितना है? 60 है। तो आपका आपतित कोण कितना बचा? जो आपतन कोण है कितना बच गया भैया? आपतन कोण हो गया 30। अब सेम बात अगले प्रश्न में पूछी जा रही है, यदि कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण से, कहां से? समतल दर्पण से 25 डिग्री पर आ रही है। ये रहा आपका समतल दर्पण, और ये समतल दर्पण पर अभिलंब। यहां समतल दर्पण से 25 डिग्री पर, ये रही 25 डिग्री समतल दर्पण से, और ये जाएगा कितने पर? 25 डिग्री पर। आ गया 25 पर, आया 25 पर। कहां से? समतल दर्पण से। लेकिन अभिलंब से कितना बच रहा है? लेकिन आपका आपतन कोण का मान पूछ रहा है, तो आपतन कोण का जो मान है, आप सिंपल सा देखो, आपतन कोण का मान क्या है? आपतन कोण का मान जो है आपका, आपतन कोण क्या है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण क्या है? आपतन कोण। तो यहां ये अभिलंब और ये आपतित किरण, बताओ दोनों के बीच में कितने अंश का, कितना अंश है, कितना कोण है? अरे ये 25 हुआ, ये 90, 90 से 25 गया 65। कितना? 65। और ये 65। तो आपके आपतन कोण का मान कितना? 65। परावर्तन कोण का मान 65। आई बराबर आर। बस भाई यही आंसर है। इतने टाइप के प्रकाश के परावर्तन पे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक भैया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए पढ़ते रहिए, जी जान लगा के पढ़ते रहिए। आपको इसके क्वेश्चंस किताब में हो सकता हो ना मिले, लेकिन इसके क्वेश्चंस करना आप में, आपके माइंड को थोड़ा डेवलप करेगा, सोचने की क्षमता बढ़ाएगा।
ठीक, तो इतना करना और क्वेश्चंस अपने आप बना के करना एक बार, ठीक, पढ़ते रहिए, ठीक भैया। तब तक के लिए ओके बाय।